हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 अध्याय 7 का प्रश्नावली 7.3 क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम लोग देखेंगे एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर है AC के। दर्शाना है। फर्स्ट पार्ट AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है और सेकंड पार्ट कह रहा है AD कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। अब हम लोग इस क्वेश्चन के मदद से चित्र बनाएंगे। देखो चित्र बनाएंगे पहले। चित्र ABC क्वेश्चन में बोला है ये क्या है, लंब समद्विभाजित है, मतलब लंब है इसके इस पे D पे लंब है। समद्विभाजन में तो लंब होता है, लंब है मतलब 90 अंश का कोण बना रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। और क्या बोला है, AB बराबर है AC के। ये दोनों को त्रिभुज के बराबर हैं, ठीक है। अब देखते हैं और आगे, और लिखेंगे दिया क्या क्या है, लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या क्या दिया है देखेंगे पहले। AB बराबर AC के दिया हुआ है, ठीक है। और क्या, और देखो ये कोण दोनों में बराबर होगा क्योंकि 90 अंश है। त्रिभुज क्या क्या लिखेंगे हम, देखो ADB बराबर होगा त्रिभुज ADC के, ठीक। अब सिद्ध क्या करना है ये देखेंगे, लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करना है, देखो क्वेश्चन में बोला है यार, यहाँ पे देखो पहला पार्ट सिद्ध करने का। AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। AD ये रेखा BC को दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब BD बराबर होगा CD के। ये रेखा इतना रेखा बराबर होगा इतना के, इसका मतलब यही है। और सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, AD कोण A को समद्विभाजित करते हैं, मतलब देखो AD रेखा ये कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब ये कोण और ये कोण हम लोग को बराबर साबित करना है। इसको कैसे लिखेंगे, देखो B ये D बराबर है कोण D ये C के, ठीक है। अब हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। पहला पार्ट सिद्ध करने से पहले हम लोग को दोनों को ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग साबित करना पड़ेगा। अब लेंगे हम लोग त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC से, ओके। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है पहले देखेंगे। ये दिया था यहाँ पर हम लोग AB बराबर AC के, और ये दोनों कोण भी दिया है ADB बराबर है ADC के। ये दोनों दिए हुए हैं, दिया है, यहाँ से हम लोग पता लगा। और एक देखो ये AD भुजा दोनों में कॉमन है, दोनों त्रिभुज में, मतलब AD बराबर AD के। कैसे पता लगा हम लोग का कि उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब जब तीन हम लोग सर्वांश साबित करने के लिए तीन चीज, दो भुजा एक कोण या कुछ भी, तीन मतलब बराबर चाहिए। हम लोग को तीन चीज मिल चुका है बराबर। जब हो गया तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। त्रिभुज ये BD सर्वांगसम है त्रिभुज ये DC के। अब हम लोगों का ये हो गया। इसके बाद में अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। हम लोगों को सिद्ध करना है ये और ये बराबर है। देखो अगर जब दो त्रिभुज सर्वांग से साबित होते हैं, उसकी प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा सब बराबर हो जाती हैं, ठीक है। हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है,
त्रिभुज ADC के दोनों त्रिभुज दोनों सर्वांग हैं तो इसलिए ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों भुजा भी AD बराबर मतलब BD बराबर DC के। ये हम लोगों का प्रूफ हो गया, प्रूफ। और सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये कोण और ये कोण हम लोगों को क्या करना है, बराबर साबित करना है। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है, त्रिभुज ADC से जब सर्वांग सम है तो इसके हमने बताया पढ़ते उसके कोण भी बराबर होंगे, इसलिए कोण BAD बराबर होंगे DAC के, मतलब ये कोण बराबर होंगे। हम लोग कैसे पता लगा कि मतलब सर्वांगसम है इसलिए दोनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, जरूर पूछें। थैंक यू।